हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद एक और छोटा सा ऐसा 100-150 किलोमीटर की जर्नी, इंटरसिटी जर्नी, ठीक है, वो करने जा रहे हैं। अयोध्या टू लखनऊ। फिलहाल यहाँ से मतलब 120 किलोमीटर है टोटल। यहाँ से आपको वहाँ जाने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मतलब आप 70 रुपये से लेके जो है 100 या 250-300 रुपये तक आप जा सकते हैं लग्जरी तरीके से। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बाकी अगर आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तो अलग खर्चा है। बस बाइक से मैं और दीदी जा रहे हैं तो लगभग शायद 900 रुपये के अराउंड का तेल लगता है। टोल वोल तो लगना नहीं अपना, तो ऐसा रहता है। बाकी भाई बहुत दिन से वेट कर रहा था जाने का, बस वेट ही कर रहा था। ये सोच रहा था कि जिस दिन मौसम शांत हो, थोड़ा धूप ज़्यादा हो रही थी, उस दिन जाएंगे। आज कल हमने सोचा कि भैया अब चलते हैं, जो है निकल के देखी जाएगी धूप है या गर्मी है। तो आज देखो भाई मौसम क्या हो रखा है, कितना सुंदर, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा ऐसा मौसम हुआ है। यही टी शर्ट थी, ये जो भैया सामने टी शर्ट पहने ना, यही टी शर्ट मैं देखने गया था। ये भैया यहाँ का लेबर चौक, ये अभी मौजूदा थे रायबरेली बाईपास पे। अब यहाँ से फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और निकल चलेंगे। देखते हैं, मौजूदा टाइम हो रहा है 8:29। लेट्स सी हाउ मच टाइम वील नीड। कोई गाड़ी नहीं है, चलो। तो भाई सलारपुर करके कोई जगह है, यहाँ से हम निकल चुके हैं। मौजूदा आपको एक डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ कि आप ये देखो, हाईवे के साइड में ना बैरिकेडिंग कर दी है, बहुत बढ़िया आम गया। एक आध जगह से बस सर्विस लेन डाली है। इससे ये फ़ायदा है ना कि कोई ऑडियंस जो है आके लड़ेगी नहीं, कोई कहीं से भी घुस जाता है, एवरेज स्पीड भी आदमी की बढ़ेगी। भाई मौसम मुझे लग रहा है लखनऊ तक बड़ा सुंदर होने वाला है। लेट्स सी। बाकी हम लगभग अप्रॉक्सीमेट 80 पे ही चल रहे हैं। ये जगह का नाम है, सॉरी शायद सलारपुर नहीं था, कोट सराय करके है। इतना एग्जैक्टली किस ऑर्डर में क्या पड़ता है इतना याद नहीं रहता मेरे को। घर देख रहे हो भाई, कुछ घर समझ रहे हो, ये हाईवे पे जो घर है ना भाई, ओ क्या ही प्रॉपर्टी बनी है। मतलब करोड़ों की ज़मीन ही है आराम से, और घर बनवाई, मतलब मेन हाईवे पे भाई, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वो भी कैपिटल कनेक्टिंग हाईवे। ये एक नया स्कूल खुला है, GD गोयनका पब्लिक स्कूल अयोध्या। तो ये स्कूल ऐसा हो गया कि जान लो, मतलब जो अमीरों वाला स्कूल नहीं दिखता है एकदम बड़े शहरों में, वो वाला स्कूल है भाई ये। तड़तड़ाते हुए, चढ़चढ़ाते हुए, पड़पड़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं रौनाही टोल प्लाजा, जिसको हम फैजाबाद से जाने वाला पहला टोल प्लाजा कहते हैं। भाई बड़ी सुंदर गाड़ी लगती है ये, मेरे को बड़ी सुंदर लगती है। पुलिस जो स्कॉर्पियो वाली दे रखी है ना, हालांकि पुलिस जो, अगर जवान पुलिस बैठे उसमें तो मज़ा ही आ जाए। सुंदर गाड़ी कितनी अग्रेसिव लगती है। लो पहुंच गए भैया टोल प्लाजा नंबर 1। आई बाबा जी, वाह यार, ये बड़ी सुंदर गाड़ी लग रही, क्यूट से। सुंदर सुंदर फूड कोर्ट भी मिल जाएंगे आपको, हालांकि रुकने वाली ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ इतनी देर में। 2 घंटे की जर्नी है, अब कार वार से हैं तो 1.5 घंटे में निपटा दीजिएगा। बढ़िया बाइक्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स है तो भी आप 1 घंटे 1.5 घंटे में निपटा दीजिएगा।
तो इतना कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो रोडवेज वाली बसें रहती हैं उनका कमीशन रहता है यहाँ पे, तो रोक देते हैं, खा लेते हैं सब लोग। तो ऐसा ये है कुछ। लखनऊ यहाँ से 90 किलोमीटर, बाराबंकी 68 किलोमीटर। भाई ये देखो हाईवे, लेकिन छोटे मवेशी बेचारे जो हैं, जैसे ये लोकल बस्ती है, यहाँ से भी आगे बेचारों को फ्लाईओवर पे रुकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दोनों लोग को समस्या होगी। अब रात को कोई गाड़ी 100 की स्पीड में, मान लो औसतन भी लड़ती है, हाईवे पे तो बड़ी गाड़ी चलती है, छोटी चली तो चलो छोटा मर जाएगा, बड़ा लगी तो ये मर जाएंगी। मैं जब हेलमेट लगा लो ना, आधी नींद आपकी खत्म हो जाएगी और घर आप लौटिएगा तो आपको थकान भी कम लगेगी। ये चीज़ आप मेरा यकीन मानिए। आरी टचिंग 100, तड़ तड़ दौड़ तड़ तड़ दौड़ वेव्स। हैंडल वॉबल ना होगा, ये देखो नहीं होता हैंडल वॉबल इसमें। फुट पैक्स में काफ़ी वाइब्रेशन है रॉयल इनफील्ड का, ये मेरे को इशू लग रहा है। अगर लॉन्ग राइड में मुझे इसको ले जाना हो ना, तो या तो मेरे को महंगे बूट्स पहन के ट्राई करके देखना पड़ेगा, और या फिर जो है मेरे को इसको चेंज ही कराना पड़ेगा। अगर कोई बाथरूम है तो, अगर कोई बाथरूम होगा तो भरवाऊंगा। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा, थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा। चलो भैया पेट्रोल पंप मिल गया। यहाँ है वॉशरूम, दिख तो रहा है। लो भैया 500 का तेल डलवा लूं। क्या रुपया रेट है? 95 रुपया। इस जगह का नाम है अहमदपुर यूजर फी प्लाजा। एक पड़ता है रोनाही, एक पड़ता है मैं इतना यूरो ट्रकर खेल चुका हूँ कि मुझे टोल ऐसा लगता है बस इंडिकेटर मिरर देखते रहो और चढ़ा दो गाड़ियों को ऊपर तड़ तड़ करके। फिलहाल भाई कोई रसौली करके जगह है, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाराबंकी आने वाला है। मतलब यहाँ से बाराबंकी 6 किलोमीटर दिखा रहा है, 6 किलोमीटर अंदर में है। हम वैसे तो जब भी आप लखनऊ जाइएगा तो आप बाईपास करिएगा हाँ बाराबंकी को, तो इसलिए हमेशा मतलब 3 किलोमीटर मान के चलिए आपको सड़क पे ही दिख जाएगा आउटर में। लौटते हुए हमें अंदर भी जाना है, कुछ सामान लेके आना है, बट हमको जो है बताना ज़रूरी है कि आप कभी आइए तो भटकिए मत। आप यहाँ से भी लखनऊ भी ऐसा नहीं है कि पास है 30 किलोमीटर, फिर भी ये है आपका बाराबंकी जाने वाला रास्ता। यहाँ आप आ गए हैं तो अब जान लीजिए आप लखनऊ पहुँच गए हैं। एक अपडेट दे देता हूँ। मतलब हम ना घर से निकले थे तो हमारे पास एक ही मोटिव था, और एक मोटिव था लेकिन उसका ना डेस्टिनेशन नहीं पता था। पहला मोटिव यही था कि हमको ड्रोन लेना है, दूसरा मोटिव हमारा था कि कहीं घूमना है। पहले मेरे दिमाग में ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स आ रही थी, बट वो मैं कभी इत्मीनान से देख लूँगा। आज हमने प्लान चेंज करके हम जा रहे हैं जू। देख रहे हो इतने गाड़ी वाले, इतना वर्क फोर्स लखनऊ जाता है, इतना ज़्यादा वर्क फोर्स ना। देखो मिस्त्री जा रहा है, मिस्त्री ही लग रहा है, भगवान ना करे वो। अंकल जा रहे हैं अपने ऑफिस, लड़के जा रहे हैं किसी काम से। मतलब बिना ऑफिस यहाँ से लखनऊ दूर रहने का 18 किलोमीटर है।
तो इतना वर्क फोर्स सुबह जाता है लखनऊ की तरफ और शाम को उतना ही वर्क फोर्स वहाँ से वापस निकलता है। तो समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना कितना क्राउड लखनऊ हैंडल कर लेता है। ये जो सा भी फ्लावर है यहाँ से फ्लाई ओवर है, यहाँ से चिन्हट 10 किलोमीटर लिखा हुआ है और लखनऊ 20 किलोमीटर। अब यहाँ से पूरा ट्रैफिक ही मिल रहा है। बहुत कम उम्मीद है कि हम लोग कहीं शांत सड़क पाएंगे। भाई मतलब ये फ्लाईओवर ख़त्म होते हैं ना, जब वो बहुत सारे शोरूम, बहुत सारी चीज़ें, शालीमार की आइकॉनिक बिल्डिंग देखने लगेगी लखनऊ की। उसके बाद अभी आपको बीबीडी कॉलेज भी आएगा थोड़ी देर में। इंदिरा नहर के पास ही आपको गोयल हाइट्स करके बिल्डिंग मिल जाएगी। मतलब पूरा पार्किंग सोसाइटी यार, ये बॉम्बे वाला कल्चर आ चुका है यहाँ पे। देखो ये है लखनऊ का बीबीडी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा लैंडमार्क है लखनऊ में घुसने का और लखनऊ में से लौटते टाइम लखनऊ को बाय बोलने का। आपको बीबीडी मिलेगा, फिर बीबीडी हॉस्पिटल दिख रहा है, फिर बीबीडी ग्रीन सिटी सामने दिख रहा है। मतलब ये लोग पूरा अपना एम्पायर बना लिया बाबू बनारसी दास। तो गाइस फाइनली लखनऊ पहुंच गया हूँ। बहुत बड़ा है लखनऊ, बहुत पहले से शुरू हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा सामने एक खूबसूरत सी बिल्डिंग ना, ये वाली, ये है अवध बस स्टेशन। यहाँ का तीसरा या चौथा बस अड्डा। इससे भी एक सुंदर बस अड्डा है। अगर आप बस से आइएगा तो आपको बस यहीं पर ड्रॉप कर देगी रोडवेज से, और अगर आप प्राइवेट से आइएगा तो वो आपको इंदिरा नहर जो दिखाया था उसके आसपास शायद कहीं छोड़ देती है। भाई साहब लखनऊ की सड़कें ज़रा देखिए, टोटल कितने लेन गए हैं? 10 लेन गए हैं विद फुटपाथ ऑल्सो। और उसके बगल में आए गए एक, यहाँ पे नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह सर्विस लेन भी दी गई है। समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है भाई, कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। मज़ा आ गया भाई देख के। और साफ सुथरा कितना है भाई। फैजाबाद नगर निगम फैजाबाद, तुमसे कब हो पाएगा ये काम? अंकल जी देखो लुगाई जैसे चला रहे हैं। ऐसे गाड़ी चलानी है तो भैया किनारे वाली लेन में चला लो जरा। लखनऊ के लोग लेकिन ये मानूंगा बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज्यादा गंदी। तो भैया फाइनली पहुंच गए हम लोग लखनऊ जू। जो है टिकट पता कर रहे हैं। अच्छा टिकट यहाँ है, नहीं बैठी रहिए। यहाँ बढ़िया गाड़ी पार्किंग में, पार्किंग शुल्क जमा करें, हेलमेट की जिम्मेदारी नहीं है। ओके तो हम हेलमेट अपना भैया लेके जाएंगे। टिकट ले लिए भाई लखनऊ जू की, 24 रुपए। खुला ना होने के नाते 1 रुपए लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। 5 रुपए में और दे दे के हेलमेट भी एक रख लो। गाड़ियों के स्टैंड देख लो, काफी लोग हैं, मतलब कम नहीं है। हाँ तो मतलब दिन का जो है 100-200 रुपया ऐसे 1-1 रुपए से इकट्ठा हो जाता है। बाकी और टिकट देखा जाए कितने का है। ये है अपना नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन का मैप। मौजूदा हम यहाँ पे हैं, यहाँ ये सब भी है, मतलब अपना टॉय ट्रेन है। स्पेशली भाई हर जू में एक्साइटमेंट यही इसकी होती है, ये दिख जाए बस। बाकी टॉय ट्रेन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या दिखेगा। ये था गेट। ये हमारी दीदी आई है साथ में आज लखनऊ घूमने। भाई ये प्लेन देख के आपको नहीं याद आ रहा, मेरे बचपन का नॉस्टैल्जिया। मैं पहला प्लेन हम लोग यही देखे थे ना शायद। हाँ। मैं और दीदी यही प्लेन देखे थे और हम इसको समझ रहे थे ये रियल प्लेन, लेकिन इसी को हम हमें लगता था कि धरती पे बस ऐसी प्लेन्स उड़ती होंगी। इसी के पीछे म्यूजियम की भी बिल्डिंग है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे ना यही मानते थे। आज समझ आ रहा है कि ये भंगार जैसा बस रखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है भैया बंगाल व्हाइट टाइगर, मेरे को दिख भी गया। वो देखो देखो ये देखो। हाँ भाई असली है, व्हाइट टाइगर ही है।
तो ये सांस क्यों नहीं ले? अरे इतना पास से थोड़ा सुनाई देगा। अरे यार इतना नहीं। इसके बारे में अगर देखना है तो बंगाल व्हाइट टाइगर्स पढ़ लो पूरा। ये देखो टाइगर देख के भैंस एक्साइटेड हो गई। माय बैड। मैंने अभी तक आपको एक यही दिखाया था ना, एक नहीं भाई, दो हैं। मैं फर्स्ट टाइम व्हाइट टाइगर देख रहा हूँ। एक तो मौज मस्ती में सो रहा है भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और एक वो राजा की तरह घूम रहा है। आज इससे मुलाकात एक बार गुर्रा दे भाई। कैप्चरिंग द रोवर। आज पिया। पर ये छोटा नहीं लग रहा, ये वही ना जरा, वो उसके इंतजार में है, पता रहा। भाई साहब, अरे पूंछ बहुत छोटी है, शायद तो काटी, छोटी है, पतला या तो काटी गई है। वह मेरी दीदी कह रही नकली है, सोच रहा हूँ एक बार बाड़े में भेज दूं। इनको बाड़े में भेजा, पापा उधर हमको शमशान भेज देंगे। भाई व्हाइट टाइगर देखो। एक देखो भैया, अगला जानवर है क्रोकोडाइल। एलिगेटर मत समझना। एक वो पड़ा है राजा की तरह, एक तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, हम दिखाते हैं। ये देखो, ये पड़ा है। मतलब पता है, हम सिर्फ इस रॉड पे भरोसा कर रहे हैं, इस ग्रिल पे भरोसा कर रहे हैं, वरना अगर सोचो ये दोनों चीज ना और वो हमारे इतने पास हो। जय राम जी की। ऐसे तो भाई बहुत जानवर है यहाँ पे। ये पंछी हमको बहुत अच्छी लग रही, कॉकटेल। और एक ये बैठी है कोई, तो वो भाई बड़ी सुंदर लग रही है। ये कुछ है भाई, ब्लॉसम हेडेड ऊपर। और एक वो पीछे भी कुछ है, ये वाइट कलर का, बहुत तो नाम भी नहीं पता चल रहे। इसमें बैठे हैं वो तोते ढेर सारे, आपको दिख सकता है ऊपर पीछे दाएं बाएं सब जगह। मोस्ट डिमांडेड सफेद मोर, कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन इसके पंख गायब है ना। हाँ तो ये मोरनी तो नहीं है, तो मोर ही है। अदाएं दोनों फेर रही है वो। ये होते हैं गाइस लड़के, सुंदर दिख ही नहीं सीटी मारना शुरू। खुद ये बोली हैं फोटो लेने को। सीटी मारने को तो नहीं बोला। अरे तो हम थोड़ा सा उसका ध्यान खींच रहे थे कि क्या पता देख ही ले। बहुत स्लो लॉरिस ने, स्लॉथ तो ऐसा कुछ अलग ही दिखता है, वो तो स्लॉथ बहुत सब है भाई यहाँ पे। चिड़िया पिड़िया मुझे इंटरेस्ट है नहीं ज्यादा, इसके अगले सेक्शन में दिखाता हूँ और क्या क्या है। चलो वाला तो था, नाम क्या है इसका, कहीं लिखा नहीं है, तुम ही लोग बता दो इसको क्या बुलाते हैं। तो भाई दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, कितना बड़ा है भाई, कितना ही ज्यादा बड़ा है। दिल खोल कर खाऊं तो मैं भी इसको कंपटीशन दे ही सकती हूँ। ये देखो, ये इतनी जोर चिल्लाई, ओए वाह वो देखो हिप्पोपोटामस, जैसे बुआ दिखाए गई हो। तो वाह देखो जरा एक बार, ओ भाई ऐसा लग रहा है बाइक की चेन का स्प्रॉकेट है, सॉरी। और इतना नुकीला नुकीला, उसकी आँखियां देखो, जैसे लग रहा है कि किसको देख रहा है। वो बस यही कह रहा होगा, बेटा यही ग्रिल के नाते तुम लोग बचे हो, नहीं भी निपटाता तुम लोगों के करके। रिकॉर्ड मत करना। इनकी चमड़ी से बने तुम पर्स सोचो कितने वाव होते होंगे। देख रहे भाई, मतलब मैं तीसरी बार इसके ऊपर जूम इन कर रहा हूँ, बट क्या फिगर है भाई इसका, कितना बड़ा सा। और एक तो वो है शायद, वो हमने पहले भी देखा हुआ है शायद, आई गेस। हाँ देखो वो देख रहे हो भाई। जोधा अकबर के बाद और राम सीता जी के बाद कोई प्यार फेमस हुआ है लोग, तो वो यहाँ दिखा के गए हैं अपना प्यार। आपको भी दिखाता हूँ, I love you राहुल एंड ये देखो रोहुन, आई लव यू, पढ़े लिखों का प्यार। ऋतिक एंड पलक, रिजवान, रिजवान एंड अलका। योगी जी देखा जरा। भाई ना विरासत वाली स्थल भी है, नगीने वाली बरादरी। ये भाई सुंदर सा। प्रतिशत घर की लेडीज सुबह 4 बजे इसलिए उठती हैं कि वो सुबह जाके दूसरे घर से फूल चुरा पाएं। और यहाँ देखो लखनऊ जू में कितना फूल है। मेरी मम्मी देखें तो ओहो, वो हर सुबह 80 रुपए का टिकट लेके जो है यहाँ आएंगी फूल तोड़ने। तोड़ेंगे भी नहीं तो कम से कम नीचे वाला सारा गायब कर देंगी। हालांकि नीचे गिरा हुआ भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन ले जाएंगी वो, घर डेकोरेट कर देंगी और 2-4 तोड़ लेंगी। उनका जो फेवरेट फूल है वो ये है, गुड़हल वाले। लखनऊ के म्यूजियम में ना बड़े बड़े जानवर इतने इजीली दिख रहे हैं कि 80 रुपए छोड़ो भाई, 200 रुपए भी होता ना पर पर्सन गर्ल्स लव टेडी बियर। तो और इनको देख के हाँ,
वर्थ इट लग रहा है भाई इनको देख के तो। अभी तो मेरे पास ये नॉर्मल फोन है, आईफोन है। सैमसंग वैमसंग होता तो अभी तो इतना पास है कि बल्बो दिख जाता एकदम एक एक। क्यूट लग रहा है भाई। चला गया चला गया 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 गया। ऐसा लग रहा है साइबेरियन कुत्ता बहुत बड़ा कर दिया गया। सोनाली दीदी डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो लग रहा है भाई, बस हम इस गड्ढे और ग्रिल के भरोसे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा था मतलब ये इतने क्यूट लग रहे हैं ना, मुझे लगी भाई। अल्टीमेट। अभी तक ये ना इस पानी में नहा रहा था, वो हमसे नहीं बन पाया खाना खाने के चक्कर में ये। पर अब हमने कुछ कुछ बनाया, वो चला गया उधर। ना, इनसे भी मुलाकात करो। एक और मिलवाता हूँ। ये देखो ये सो कैसे रहा है, जैसे शादी के बाद भाई नहीं घोड़ा बेच के सोते हैं, ऐसे शेर को बोलूँ घोड़ा बेच के सोना तो अच्छा नहीं लगेगा। शेर वेच कर। घोड़ा मार के सो रहा है जैसे। ओ जी भाई, एक ये था, एक वो फिर आ गया ये। उधर वाले से आओ, आओ मुलाकात कर। ये देखो भाई दूसरी साइड से सेम सो बड़ा मस्त तरीके से पंजन के ऊपर रख के। अब पिटवा देखो एक बार। ये तुमको बुला रहा है, आजा प्लीज। ओ चिल्ला दो एक बार, कुछ तो खास है। अब बहुत फैसिनेटिंग होता है भाई शेर को देखना, बाघ को देखना। शेर तो अभी नहीं देखा है, बब्बर शेर। पर एक जो मुझे बहुत अलग फैक्ट देखा ना, ये सोते बड़े वियर्ड तरीके से हैं। ये तीसरा बाघ देखा, देख रहे हो वियर्ड तरीके से सोते हैं। एक उधर पंजा ऐसे दीवार पे मार के सो रहा है, ये पता नहीं। पैर उठाया हुआ एक पैर उठाया हुआ, एक पंजा इसने भी रखा हुआ है वो, पर वो दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत अजीब तरीके से सोते हैं। पर भाई इनको देख पाना ना बहुत फैसिनेटिंग है। जिसको भी रियल में जानवर देखना ना, लखनऊ जू, मैंने बहुत जू देखे हैं, यहाँ पे जानवर बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो पहली बार देख रहा हूँ वल्चर। इनकी तो रामायण में बड़ी खास कहानी हुई है। ऑन किया मुझे, बढ़िया कर रहे हैं हम। मुझे लगा कहाँ। ओह सॉरी माय बैड। ये देखो भाई, फर्स्ट टाइम सीइंग देम। दो और बहुत सारे हैं, बहुत सारी। एक दो तीन दिख रहे हैं, एक मुझे लग रहा है पीछे भी कहीं है। दीदी आज हम लोग ने वो सब देख लिया ना जो हम लोग कभी नहीं देखे थे, और बहुत क्लोजली और अच्छे से देखा। 80 नहीं भाई, सही में 200 रुपये, 200 रुपये भी वर्थ इट है यहाँ के लिए। देख रहे हो कितना डेडली लग रहा है। खा भी साला से ऐसा लग रहा है कुछ नॉनवेज खा रहा है। खाते ही वही आई गेस। खाते नहीं। जो कुछ हम वैसे चक्कर तो मार चुके हैं जू का, यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ देखने को मिला। एक दो छूट गया था क्योंकि मैप समझ नहीं आ रहा था तभी, तो जो छूटा था उसमें से भाई एक ही है। कौन सा जिराफ है? नॉर्मली जिराफ है क्या ये? हाँ, अफ्रीका के उप सहारा महाद्वीप में पाए जाने वाला है लगभग। भाई दूसरा चक्कर मारते मारते ये जगह मिल गई, इनसे छूट गई थी। जगह ही मिल गई। और वो लेकिन जगह नहीं मिला, जगह मिल गई जगह नहीं मिला, वो शायद सो रहा है। ये देखो भाई अपना व्लॉग का एंड पार्ट। इनका कान जो है 360 घूम जाता है। कहाँ बैठा है? क्या बैठा है ये देखो। आंटी इधर से आइए, इधर से दिखेगा। उधर से नहीं दिख रहा है। व्लॉग का एंड पार्ट है भाई। कान देखो मतलब ओ भाई कान देखो, मतलब इसके कितने सुंदर दिख रहा है। थोड़ी सी हाइट दे। अरे यार गिर ना पड़े। हो गया भाई 80 रुपए में लगभग 80 जानवर देख लिए, और सारे बड़े बड़े जानवर देख लिए। हाथी मिसिंग, हाथी मैप पे भी नहीं दिखा वैसे तो, ठीक है। 80 रुपए में मतलब वाइट टाइगर, टाइगर, लायन, लायन नहीं देखा, लायन सो रहा था एक्चुअली। और फिर टाइगर तो 4-5 बार देख लिए, क्रोकोडाइल, घड़ियाल सब, जिराफ वगैरह वगैरह सब। तो वर्थ इट था भाई 80 रुपये। थैंक यू। एडवाइस यार, हमारा तो देखो सब कुछ कंफर्म हो गया, हम घूम लिए सब जानवर वगैरह देख के टाइम लगाने के बाद। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कौन से गेट से आए हो, ठीक है। और फिर उसको मैप में देख देख के ना आपको रेफरेंस रहेगा कि किधर से जाना है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा जानवर मिलेगा, तो वो एक आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सर्विस भी है, चार्जेस आई डोंट नो, पूछ सकते हो यहीं पे।